अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, बहुत से बच्चों को स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है, तो आप ऐसे करें कि सेटिंग में जाएं और हाई क्वालिटी के ऑप्शन पे क्लिक करें, तो फिर आपको वीडियो जो है वो क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं। ये LLB पार्ट 2 के सिलेबस में ये इन्वॉल्व है बुक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स को कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या। बेसिकली ह्यूमन राइट्स इंसानों के हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़ जो मतलब किसी भी लीगल सिस्टम में उसको प्रोवाइड किए होते हैं ना, वो हैं। तो ये मेरे पास नोट्स हैं इसके ह्यूमन राइट्स के, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आज जो मेरा लेक्चर है ना, वो आपको बताने का मकसद ये है कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, उनके मीनिंग, डेफिनेशन, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन राइट आर द बेसिक राइट एंड फ्रीडम डैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। ह्यूमन राइट्स बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि बुनियादी तौर पे क्या है, हकूक़, आज़ादी है, हकूक़ है जो कि पूरी दुनिया में है। ठीक है, ये हर पर्सन को पूरी दुनिया में मिलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, एथेंटिसिटी, रिलीजन, जेंडर और एनी अदर स्टेटस। मतलब ये नहीं देखा जाता कि ये किस कौम से तल्लुक़ रखने वाला बंदा है, इसका मज़हब क्या है, या ये फ़ीमेल है, मेल है, या जो है जी इसका क्या स्टेटस है। इस चीज़ को जो है बियॉन्ड द रीज़न जो है वो देखा जाता है कि ये बंदा बिलोंग किससे करता है। ठीक है, ये चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि ये पर्सन है, और पर्सन के जो बेसिकली राइट्स बनते हैं वो उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये ऑल ओवर द लीगल सिस्टम जो है ना, ऑल ओवर द लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हर बंदे को जो उसके बेसिक राइट्स बनते हैं वो उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। These are rights are inherent to all human beings and they are often considered fundamental to the dignity, equality and well-being of every individual। यहाँ पे बताया गया है कि ये हर बंदे के जो है ना बेसिकली इसका इनहेरिटेंस राइट है। ठीक है, इसमें जो है उसकी जो फंडामेंटल डिग्निटी है, उसकी बुनियादी जो इज्जत है, सालमियत है, उसकी इक्वलिटी को देखा जाता है कि हर इंडिविजुअल जो है ना, हर ह्यूमन बीइंग इक्वल है। ये नहीं कि एक बंदे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और दूसरे बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है कि इक्वलिटी, जिसका जितना मतलब इकोनॉमिकली बनता है उसको उतना सपोर्ट किया जाता है, जिसके घर है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स है। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, सबसे पहले हम करेंगे नेल्सन मंडेला के मुताबिक जो डेफिनेशन है, टू डिने पीपल देयर ह्यूमन राइट्स इज़ टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। मंडेला स्ट्रेस दैट ह्यूमन राइट्स आर नॉट नेगोशिएबल एंड आर इनहेरिटेंट टू एवरी पर्सन ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, कि ये हर कम्युनिटी को जो है ना, ये एक चैलेंज है उनके लिए। ठीक है, और ये किस लिए है कि ये बेसिकली जो इंसानों के बेसिक राइट्स है ना, इनहेरिटेंसली उसको मिलते हैं। ये जो बचपन से बर्थ है ना, ये इंसान का राइट है। ब्लैक्स डिक्शनरी क्या कहती है कि द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम टू विच ऑल ह्यूमन आर इंटाइटल्ड ऑफन हेल्प टू इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड लाइबिलिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब ह्यूमन राइट्स जो ब्लैक्स डिक्शनरी के मुताबिक है, वो बताया जा रहा है कि जो इंसानों के बुनियादी हकूक़ हैं, जो उनके राइट्स हैं, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में उन्हें मिलते हैं, जैसे उनकी लाइफ है, लाइफ का राइट है, लिबर्टी के राइट्स हैं, और एक्सप्रेशन यानी कि वो अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं आज़ादाना तौर पे। इक्वलिटी, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है बेसिकली राइट्स प्रोवाइड है। आर्टिकल 8 से लेके 29 तक ये जो ऑन सारे राइट्स लिख दी गई हैं इसके अंदर, इसमें बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात की गई है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स की जो है वो बात की गई है, जिसमें सबसे पहले ह्यूमन राइट्स कैटेगरीज बताई गई है, जिसमें सबसे पहले सिविल राइट आते हैं। सिविल राइट रेफर टू द इंडिविजुअल लाइबिलिटी दैट प्रोटेक्ट पीपल्स फ्रीडम फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। दीज राइट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड असेंबली। सबसे पहले यहाँ पे बात कीजिए सिविल राइट की। अब सिविल राइट्स क्या होते हैं? ये इंडिविजुअल्स जो अफराद हैं उनकी लाइबिलिटी के रिलेटेड है, यानी कि वो किस गवर्नमेंट में रह रहे हैं या किस जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो उसमें रहते हुए उनके हकूक़ जो है वो सलब ना किया जा सके। बेसिकली जो उनके हकूक़ इसमें इन्वॉल्व हैं वो रिलीजन हकूक़ हैं उनके, जो है जी वो अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, असम्बली बना सकते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। उसके बाद पॉलिटिकल राइट की हम बात कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल राइट रिलेट टू द पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग द राइट टू वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन। पॉलिटिकल राइट्स हम कहते हैं कि एक
इंडिविजुअल का राइट है हाउ टू कास्ट अ वोट, और इसके अलावा ये कि वो इलेक्शन में किस तरह से एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आ सकता है, मतलब एज ए कैंडिडेट के तौर पे आएगा। आप कैंडिडेट को जो है वोट कास्ट करेंगे और जो जिस जिस कैंडिडेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं वो आगे इलेक्शन का कॉन्टेस्ट करता है और विन करता है, ये चीज़ है। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल राइट है ना वो इसके रिलेटेड है कि इंसान जो है वो एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए किस तरह से अपने गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि हम पॉलिटिकली राइट्स को इंट्रोड्यूस करें कि हम इंडिविजुअल्स हैं किस स्टेट के और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। इकोनॉमिक्स राइट्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक राइट pertain टू द राइट टू वर्क, to education and a standard of living adequate for health and well-being. These rights ensure that individuals have the opportunity to earn a living, receive education, enjoy a decent quality of life. अब ये जो बताया जा रहा है इकोनॉमिक्स राइट, ये बेसिकली इंसानों के जो एजुकेशन के रिलेटेड है कि किस तरह से उन्होंने वर्क करना है, किस तरह से उन्होंने अचीव करना है। बेसिकली जो इंसान का वर्क है, जो उसकी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, उसके बलबूते पे जो उसको मुआवजा मिलेगा, ठीक है, ये उसका इकोनॉमिक राइट है कि जो उसने वर्क किया उसकी उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको कंपनसेशन मिल गई, कंपनसेशन ग्रांट हो गई। दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिकल राइट। सोशल राइट क्या होता है कि जो एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए उसको राइट मिलेगा, जैसे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ उसको मिल रही है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सोशल सिक्योरिटी मिलती है। दीज आर कॉल्ड सोशल राइट्स। तो ये बेसिकली इंसान की जो सेफ्टी है उसके रिलेटेड होते हैं। कल्चर राइट्स की हम बात कर लें तो कल्चर जो है इंसान की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है कि इंसान पार्टिसिपेट करता है और कल्चर जो उसके हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब इसमें यह बताया गया कि जो उसकी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अब हम पाकिस्तानी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तानी स्टेट के अंदर जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मौजूद है। तो उनको भी बेसिकली बेसिक राइट्स मिलते हैं कि वो अपनी इबादत गाहों में जाएं, अपनी जो सेरेमनीज़ हैं उनको एंजॉय करें। तो ये क्या है, ये उनका कल्चरल राइट है। तो ये उनको मिलता है। हर स्टेट का बेसिकली जो टास्क है ना, वो उसके इंडिविजुअल्स को जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रोवाइड करना होते हैं। तो वो ये 4 कैटेगरीज़ हैं, 5 कैटेगरीज़ हैं जिनमें फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड कर दिया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। Human rights are curricular become they protect individuals from discrimination, violence and other form of harm. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिविजुअल राइट्स है ना उनका मकसद ये होता है कि तजाद से बालातर होकर जो बेसिकली राइट्स बनते हैं वो प्रोवाइड करना। दे प्रमोट इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल। ये सबको जो है वो इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसकी नज़र में सब लोग इक्वल होते हैं। फोस्टरिंग अ सोसाइटी वेयर एवरी पर्सन इज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। ये कहता है कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, इनको प्रमोट करने का ये फ़ायदा होता है कि ऐसी सोसाइटी पैदा होती है जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें मनसफाना डीलिंग है। ये नहीं कि हर एक बंदे के जो राइट है उसको इन्फ्रिंज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो आज का क्वेश्चन था वो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स था, उसकी टाइप्स के रिलेटेड था, कैटेगरीज के रिलेटेड था। अब फर्दर जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनली रिकोगनाइज ह्यूमन राइट्स। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके बच्चों, तब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।